आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। भारत की बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। NIRF की रैंकिंग 22nd, वर्ल्ड रैंकिंग्स में भी कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी बहुत ही शानदार परफॉर्म करती है। साउथ इंडिया की जो टॉप 3 ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हैं उनमें ये तीसरे नंबर पे है। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो आप ये समझिए कि आंध्र प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसको निजाम उस्मान अली खान ने 1917 में बनाया था। 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, है ना। मेन कैंपस तो है ही है, ढेरों कॉलेजेस आते हैं। आप सब कुछ इंजीनियरिंग से लेकर एवरीथिंग यू कैन डू। और एक बहुत ही जबरदस्त यूनिवर्सिटी, हमारे PV नरसिम्हा राव, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 1991 यहीं के ही एलमनाई हैं। और ऐसे बहुत सारे, शिवराज पाटिल हो गए, वेंकटेश कुलकर्णी हो गए, देयर आर मेनी पीपल जो यहां से पढ़े हुए हैं। साउथ के काफी प्रतिष्ठित पॉलिटिशियंस, लीडर्स, एक्टर्स वो यहां से हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। आपने नाम भी सुना होगा। जबरदस्त यूनिवर्सिटी है। आप ये समझिए कि काफी जो 80 देशों के जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर के स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ते हैं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम हुई है। क्या प्रॉब्लम हुई है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो UPSC का शानदार कोर्स है उसको आप अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 770 रुपए का हमने ये कोर्स बनाया है। बहुत ही जबरदस्त ऐसे कोर्सेज आपको 15-20 हजार में मिलेंगे, बट क्वालिटी हमारी सबसे शानदार है, ये आप सभी को पता है। तो UPSC टेस्ट सीरीज 25 से 35, करेंट अफेयर, CSAT हम आपको दे ही रहे हैं। तो देर ना करें, जबरदस्त कोर्स है, तो इसमें आप अवेल करें। ओके, तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। क्या हुआ? मकर संक्रांति की छुट्टी हुई उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। हॉस्टल्स हैं, ठीक है। अब गर्ल्स बॉयज हॉस्टल अलग ही अलग होते हैं, पता है। तो यहां पे बच्चियां जो है वो वापस आई। अब बच्चियां बता रही हैं, लड़कियां बता रही हैं कि हमको कुछ, जब से हम वापस आए तो कुछ अजीब सी आवाजें हमको सुनने को मिल रही हैं। हमको लगा शायद कुछ होगा, हो सकता है यह हमारी मिस्टेक हो। बट क्या हुआ कि एक लड़की बाथरूम में थी, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे, दोनों जगह। मतलब एक लड़की नहीं, मतलब 2 बाथरूम थे, ठीक है। जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम है, वहां पे जब लड़की नहा रही थी, दरवाजा बंद था, तो वेंटिलेटर्स से हाथ आता है, ठीक है ना। वेंटिलेटर्स है वहां पे, वेंटिलेटर्स होते ही आपको पता है। वहां से एक हाथ आया, लड़की भागी, डर गई और चिल्लाई। हमको समझ में नहीं आया क्या करें और हम डर गए। हमने अपने सीनियर्स को बताया तो एक को पकड़ लिया और रात में तकरीबन 1:15 के करीब यहां पे पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस आई, जो रोहिणी प्रियदर्शनी है, DCP, वो आई और उन्होंने ऐसा बोला जा रहा है कि 3 लोग थे जो हॉस्टल के अंदर थे, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर थे, 3 लड़के, एक लड़के को पकड़ लिया। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही DCP के पास, DCP के सुपुर्द इनको किया गया, इस लड़के को किया गया, DCP ले जा रही थी, बीच में ही बच्चों ने रोक लिया उनकी कार को, ऑब्स्ट्रक्ट किया और बोला कि हमको इंसाफ चाहिए क्योंकि और भी लोग इसमें हो सकते हैं। फिर DCP ने एक बात की, क्या इंसाफ चाहिए? बोला कि यहां पे पहली बात तो CCTV कैमरास की प्रॉब्लम है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, लाइट्स नहीं है, दीवार इतनी छोटी है कि कोई भी फांद के बाहर का अंदर आ सकता है, हमारी सिक्योरिटी खतरे में है, सिक्योरिटी लैप्स है, आप इस पे कुछ करिए। तो प्रियदर्शनी मैम ने किया, बात की यहां पे, बट मामला शांत नहीं हुआ। प्रेजेंट कंडीशन यह है कि दोपहर 12:30 बजे से स्टूडेंट बैठे हुए हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बाहर, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर, और वो ये नारे लगा रहे कि वी वांट जस्टिस, हमको इंसाफ चाहिए। वाइस चांसलर अभी तक नहीं आए हैं और बोल रहे कि अभी तक VC हमने नहीं देखा, VC को हटाइए आप। एक ये भी है कि हमको VC को देखना है। अब जो DCP हैं वो ये कह रही है कि जब हमने बात की, जो कंसर्न्स स्टूडेंट्स के है वो हमने पहुंचाए रजिस्ट्रार तक ऑफिस, बट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के कारण ये चीजें सॉल्व नहीं, बट जब तक मैं हूं तब तक ये चीजें सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियां, कि हमको इंसाफ चाहिए कि अगर इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच होती रहेगी तो क्या प्रॉब्लम है। मैं यहां से अपील करना चाहूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
दूसरी अपील मेरी ये रहेगी कि जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे हमने बीएचयू में ये केसेस देखे हैं, रेप हो रहे, रेप केसेस हमने देखा बीएचयू में, ठीक है, तो बीएचयू हो गया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जेएनयू हो गया, एक सिक्योरिटी चेक होना चाहिए। सरकार प्रॉपर चेक करे कि बच्चों को कोई खतरा तो नहीं है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुने, सब बढ़िया है, सब चंगा सी, अगर कोई दिक्कत है, कोई लैप्स है तो उसको तुरंत ठीक किया जाए। क्योंकि होता है ना कि हमारे यहां जब तक चीजें हुई नहीं तब तक क्या ही करना, और जब हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट यही है कि होने से पहले ही चीजों को ठीक किया जाए। बहुत ही दुखद हुआ जो हमारी बच्चियों के साथ घटा है, ऐसा एकदम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।